भूतिया हवेली गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते के अंत में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। हवेली की दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर रात वहां से अजीब आवाजें आती थीं। रवि, एक निडर युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह खुद हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर वह हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही रवि ने कदम रखा, फर्श चरमराया। हवा में एक अजीब सी सड़ांत थी। दीवारों पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लटके थे। अचानक एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डर को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। चले जाओ, यहां से चले जाओ। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर के कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुराना झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। दीवार पर धुंधली परछाइयां लहराने लगीं। तभी एक औरत की चीख गूंज उठी। रवि की टॉर्च झपकने लगी और सामने एक सफेद साया दिखा। एक अधजली लड़की। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। वह लड़की धीरे धीरे बोली, तुम भी मुझसे छिप नहीं सकते, जैसे बाकी लोग नहीं छिप पाए। और फिर एक भयानक हंसी गूंज उठी। रवि के शरीर में हलचल हुई और उसने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। दरवाज़ा किसी अदृश्य शक्ति से खुद ब खुद खुल गया और वह गिरते पड़ते हवेली से बाहर निकल आया। बाहर आते ही हवेली के अंदर से एक भयंकर चीख सुनाई दी और वह जगह कंपाने लगी। अगले दिन रवि बेहोश हालत में गांव वालों को सड़क पर मिला। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले उस हवेली में एक नवविवाहित लड़की को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। रवि ने कसम खाई कि वह फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। लेकिन गांव में अब भी हर रात हवेली से चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई अब भी